राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम बहुत ही प्रचलित प्रदोष व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी और उसके साथ उसका एक पुत्र भी था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भीख मांगते और जो भी मिलता उससे अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्ष से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक बार ब्राह्मण का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान के लिए निकला। स्नान कराकर जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसका सामना लुटेरे से खो हो गया और लुटेरे ने उसका सारा सामान छीन लिया और वहाँ से फरार हो गए। कुछ समय बाद कि वहाँ राज्य के कुछ सैनिक आ पहुँचे और उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को लुटेरों में से एक समझदार राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उसको लुटेरा समझकर और उस ब्राह्मण युवक की दलील सुनने के बिना ही उसे कारागार में डाल दिया। रात्रि में राजा के स्वप्न में भगवान शिव आए और ब्राह्मण युवक को मुक्त कराने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा नींद से उठकर सीधे कारागार पहुंचा और युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल लौटे, जहां राजा ने उसे युवक का सम्मान किया और उसे दान में कुछ मांगने के लिए कहा और युवक ने दान के रूप में सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा ने उसकी मांग सुनकर बहुत हैरान हो गए। राजा ने युवक से प्रश्न किया कि सिर्फ एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ और भी मांग सकते हो, ऐसा अवसर किसी को बार बार नहीं मिलता। युवक ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक राजा से कहा कि हे राजन, इस समय यह ध्यान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। यह धान मैं इसमें अपनी माता को दूंगा, जिससे वह खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएगी। फिर वह हमें ग्रहण कर अपनी भूख शांत करेंगे। राजा युवक की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मण को दरबार से सम्मान के साथ लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर दरबार पहुँचे और उन्होंने सारी बातें ब्राह्मणी को बताई और उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए उपग्रह मणि के पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इस प्रकार निर्धन ब्राह्मणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन बदल गया। इसी तरह राजा के सारे महल में सब लोग प्रदोष व्रत करने लगे और सबकी ही इसी तरह सुख शांति समृद्धि से रहने लगे। राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ और ब्राह्मणी और उनका पुत्र राजा के महल में आनंद से रहने लगे। जब प्रदोष व्रत आता, इसी तरह से शिव जी की पूजा करके खीर बना कर भगवान शिव को अर्पण करते और वही सब प्रसादी स्वरूप ग्रहण करते। यही नित्य चलता रहता और इसी तरह प्रदोष व्रत कथा संपूर्ण होता है। कैसा लगा ये प्रदोष व्रत कथा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।